हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज आज आप मैं ऑफिसर क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो क्या इंग्लिश है। इंग्लिश से आज सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के टॉपिक क्या है? तो इंग्लिश का टॉपिक है टाइम एंड टेंस है। इंग्लिश का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? टाइम एंड टेंस है, ठीक। तो आज मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक क्या है? टाइम एंड टेंस है, ठीक। टाइम एंड टेंस ये टॉपिक जो है ना वो क्लास 5 से स्टार्ट होता है। क्लास 5 से स्टार्ट होता है। जो ये वीडियो है ना वो इंग्लिश मीडियम वाला के भी है, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाला भी वीडियो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम एंड टेंस मतलब इंग्लिश मीडियम जो पढ़ते हैं बच्चों ना, वो हमेशा टाइम एंड टेंस उसमें जरूरत होता है। सेंटेंस बनाने के लिए, किसी चीज़ का मतलब इंग्लिश करने के लिए टाइम एंड टेंस बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक। इसमें टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, इसमें जानकारी करना पड़ता है, ठीक। तो क्लास 5 से यह स्टार्ट हो जाता है, टाइम एंड टेंस स्टार्ट होता है। और क्लास टेंथ 11th क्लास 12 मतलब क्लास 11 12 सबके लिए जरूरत होता है। यानी कि इंग्लिश का कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब चेंजिंग थोड़ा थोड़ा हो जाता है, पर जो इंग्लिश है ना वो टाइम एंड टेंस से टॉपिक रहेगा। इंग्लिश नहीं चेंज होता, जैसे है वैसे रहता है, ठीक। इंग्लिश दो प्रकार के है, ठीक। बोली जाती है भाषा में, लैंग्वेज के हिसाब से इंग्लिश दो प्रकार की बोली जाती है, ठीक। लैंग्वेज दो प्रकार की बोली जाती है। पहला क्या है? पहला एक अमेरिकन लैंग्वेज है, ठीक। और दूसरा लैंग्वेज क्या है? और दूसरा लैंग्वेज ब्रिटिश लैंग्वेज है। क्या है? ब्रिटिश लैंग्वेज जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं इंग्लैंड वाला भाषा जो बोलते हैं, ठीक। ब्रिटिश लैंग्वेज। अमेरिकन लैंग्वेज हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ते हैं? तो हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ते हैं। इंग्लैंड वाला लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। ब्रिटिश लैंग्वेज अलग है और ब्रिटिश लैंग्वेज अलग है और अमेरिकन लैंग्वेज अलग है। जैसे अमेरिकन लैंग्वेज में क्या होता है और ब्रिटिश लैंग्वेज में क्या अंतर होता है? तो देखिए, अमेरिकन लैंग्वेज में जैसे कलर होता है ना, वो कलर का मीनिंग हम लोग क्या लिखते हैं? COLOUR। कलर का मीनिंग लिखते हैं ना, COLOUR लिखते हैं ना, है, ठीक। पर अमेरिकन इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो COLOR कलर, COLOR कलर होता है। COLOUR नहीं लिखे, COLOR होता है कोई चीज में अमेरिकन इंग्लिश में। पर ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग क्या होता है? कलर, COLOUR होता है। तो ये अंतर होता है, ठीक। कोई दिक्कत आप देखिए, टाइम एंड टेंस एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, कोई जरूरत नहीं। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम समझा के पढ़ाएंगे कि कोई इसमें दिखते ना हो, प्रॉब्लम है ना होगा, ठीक। देखिए पढ़ा टाइम एंड टेंस, ठीक। क्या है? टाइम एंड टेंस। अब पूछे टाइम क्या है, ठीक। तो टाइम कितने पार्ट में बांटा गया है? ये कोई क्वेश्चन पूछा टाइम क्या है, तो टाइम को हमेशा 3 पार्ट में बांटा गया है। टाइम में कितने पार्ट में बांटा गया है? जो टाइम है मैंने समय है, कितनों पार्ट में बांटा गया है? तो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला एक प्रेजेंट है, एक प्रेजेंट पार्ट में बांटा गया है। और दूसरा पास्ट में बांटा गया है। और तीसरा फ्यूचर में बांटा गया है। यानी कि आप लोग बोलते थे कि प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट ये सब क्या है? टेंस है। टेंस नहीं है। टेंस मतलब क्या होता है? तो टेंस मतलब क्या होता है एक्शन होता है। टेंस मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। तो आप लोग बोलते थे कि टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो आप लोग कोई पूछ देता था क्वेश्चन कि टेंस टेंस मतलब क्या, कोई पूछ देता कि टेंस मतलब क्या होता है, ठीक। तो टेंस कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो आप लोग बोलते थे कि टेंस एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। ये वास्तव में क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब क्या चीज की बोध कराता है? तो समय का, यानी कि टाइम का बोध कराता है।
किस चीज का बोध कराता है? टाइम का बोध कराता है। ठीक, कोई दिक्कत? ये सब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है? एक टाइम है। और टेंस क्या है? टेंस एक एक्शन है। एक्शन मतलब क्या होता है? एक्शन मतलब क्रिया। एक्शन मतलब क्या होता है? क्रिया, वर्क। तो एक्शन हमेशा दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स होता है। एक्शन कितने टाइप्स होता है? तो एक्शन जो होता है ना, वो दो टाइप्स होता है। एक्शन कितने टाइप्स होता है? दो टाइप्स होता है। ठीक, पहला तो होता है डूइंग होता है। पहला क्या होता है? डूइंग होता है। और दूसरा हैपनिंग होता है। हैपनिंग होता है। पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? पहला डूइंग होता है और दूसरा क्या होता है? हैपनिंग होता है। तो डूइंग और हैपनिंग क्या होता है? तो डूइंग बना किस चीज से? डूइंग है, जो डूइंग है वो किस चीज से बना है? तो डूइंग बना है डूअर से। किसी से बना है? डूअर से बना है। और डूअर क्या होता है? तो जो कार्य करने वाला होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे आप लोग कल खेल रहे होंगे, ठीक, कल खेल रहे थे तो आप लोग काम कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे। जैसे कल आप लोग ईंटा ढो रहे थे, ठीक, तो आप लोग कार्य कर रहे थे ना। तो जो काम करता है, जो करने वाला होता है, जैसे कोई शिक्षक पढ़ाते हैं तो काम करते हैं, तो जो करने वाले होते हैं वो डूअर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डूअर कहलाते हैं। और हैपनिंग क्या होता है? जो अपने आप कार्य होता है, अपने आप कार्य होता है। जैसे वर्षा हो रही है तो वर्षा कोई दूसरा कोई कराता है नहीं ना, अपने आप में होता है। तो कोई चीज कराएगा वो हैपनिंग कराएगा, वो हैपनिंग कराएगा। जैसे इट इज, जैसे इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग होता ना है, वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग होता ना है, क्योंकि हैपनिंग है। हैपनिंग मतलब होता है कि खुद से काम होता है, कोई कराता नहीं है, खुद से स्वयं होता है, वो क्या होता है? हैपनिंग कहलाता है। वर्षा हो रही है, ठीक, सूर्य पूर्व में उग रहा है, तो सब खुद से हो रहा है, कोई दूसरे को नहीं करवाता है, सब प्राकृतिक देन है। तो जो प्राकृतिक देन रहता है, नेचुरल देन रहता है, उससे क्या होता है? हैपनिंग होता है। ठीक, और जो डूअर होता है, जो काम करता है, वो डूअर कहलाता है। डूअर से बना है डूइंग। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए टाइम एंड टेन, टाइम को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम, तो फ्यूचर टाइम। तो आज के बाद आप लोग ये नहीं कहिएगा कि टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस तीन प्रकार का नहीं होता है। टेंस आप लोग आगे बताएंगे टेंस कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो टेंस तीन प्रकार का नहीं होता है। बोलिएगा कि प्रेजेंट टाइम, कोई पूछे बोलेगा कि टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, तो आप लोग गलत करिएगा। नहीं, टेंस तीन प्रकार का नहीं होता है। और टाइम तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, तीन प्रकार का होता है। अब समझिए पड़े, तो आप लोग समझ गए जो टाइम होता है और तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखिए इधर मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? समझ लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब देखिए कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब क्या? वर्तमान। प्रेजेंट मतलब वर्तमान हो गया। पास्ट मतलब बीता हुआ। और फ्यूचर जो आने वाला है, फ्यूचर मतलब आने वाला है। जो हिंदी मीडियम के लिए बच्चे हैं उसके लिए बता देते हैं हिंदी, ठीक, जो आने वाला है। ठीक, अब देखिए जो पास्ट है ना, वो पास्ट क्या है? पास्ट किसका पार्ट है? मतलब पास्ट जो है, पास्ट किसका पार्ट है? विच आर पार्ट। जो पास्ट है वो किसका पार्ट है? विच आर पार्ट ऑफ पास्ट। यानी जो पास्ट है वह किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? तो जो पास्ट है ना, वो पार्ट किसका है? प्रेजेंट का है। किसका पार्ट है? प्रेजेंट का। ऐसा समझिए, जो पास्ट है किसका पार्ट है? प्रेजेंट का। कैसे प्रेजेंट का पार्ट है? आप लोग बोलिए कैसे प्रेजेंट का पार्ट है? तो देखिए समझाते हैं। अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अभी पढ़ा रहे हैं तो बस जो भी बात बोले तो बीत गया ना। तो कौन बात बीता? जो बोले प्रेजेंट में वही ना पास्ट बना। तो यानी कि प्रेजेंट ही नहीं आगे आगे पास्ट बनता है। जैसे जल्दी में बिहार पुलिस एग्जाम निकला, तो कोई बिहार पुलिस एग्जाम निकाला, तो कल बिहार पुलिस एग्जाम निकला, तो उसका रिजल्ट हुआ। ठीक, तो रिजल्ट हुआ
तो इसको रिजल्ट हुआ और पास्ट बिताएगा, तो रिजल्ट तो हुआ तो तखनी प्रेजेंट था, पर अब समय गिरा तो पास्ट हो गया ना, तो प्रेजेंटे में ना पास्ट में बना कि प्रेजेंट उसका नंबर इतना आया, वो इतना अथी पे आया, वो इतना रैंक पर आया, तो प्रेजेंटे में बना जाएगा पास्ट। समझिए यहाँ पर जैसे कोई वर्तमान में काम मतलब चल रहे हैं ऐसे, तो वर्तमान ना चले, वर्तमान में चल के रखिए पास्ट में, ठीक समझ है। इससे और एक एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए जैसे देखिए प्रेजेंट है, कोई कोई वर्तमान समय में देखिए, कोई वर्तमान समय में पढ़ा रहा, जो वर्तमान समय पढ़ा रहा, तो जो लिखे वही वर्तमान था, यानी कि जैसे 9 बजे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक मतलब सपोर्ट डेट मान लीजिए, और 9 जैसी बजा, और 9 जैसी बजा तो प्रेजेंट था ना, और 9 से जैसे पार हुआ 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो 9 क्या हो गया, खाली 9 क्या होगा, तो 9 पास्ट हो गया ना। यानी कि इससे क्या साबित हो रहा है, प्रूफ क्या हो रहा है कि प्रेजेंट ही आगे चलकर क्या बनता है, पास्ट बनता है, यानी कि वर्तमान समय ही आगे चल क्या बनता है, तो पास्ट समय बनता है, पास्ट टाइम बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। देखिए हो गया टाइम, टाइम हो गया प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ठीक। और प्रेजेंट टाइम के आगे चल के कौन सा टाइम बनता है, पास्ट टाइम बनता है। और फ्यूचर क्या है, फ्यूचर समझिए, तो जो भविष्य में आने वाला है, मतलब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आएगा, आने वाला मतलब हमको नहीं पता है, मतलब इंडिफिनिट है, मतलब नहीं पता, अनिश्चित है कि समय में क्या हुआ, आने वाला भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो क्या होता है, फ्यूचर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है, ठीक। अब देखिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं, ठीक। ठीक, अब देखिए टाइम समझा दिए, अब टेंस समझाते हैं। टाइम समझ लेना आप लोग, अब टेंस समझिए। टेंस देखिए, टेंस इज नथिंग, टेंस कुछ नहीं है, टेंस इज नथिंग। तो टेंस क्या है भाई, तो टेंस इज नथिंग बट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मतलब टेंस कुछ नहीं है, टेंस एक वर्ब का फॉर्म है, ठीक। तो टेंस आज के बाद पूछेगा टेंस क्या, कोई पूछेगा व्हाट आर टेंस, व्हाट आर टेंस, टेंस क्या है, तो टेंस इज नथिंग बट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मतलब टेंस है तो कुछ भी नहीं है, एक वर्ब का फॉर्म्स है, पार्ट है, ठीक। तो टेंस देखिए, ये जो टेंस है ना, वो क्या है, एक्शन है। क्या है, एक्शन। एक्शन मतलब बता दिए, टेंस क्या है, एक्शन। अब एक्शन कितना टाइप, 2 टाइप। 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 एक होता है डूइंग, एक होता है हैपनिंग। अभी तुरंत बताया जस्ट, एक होता है डूइंग, एक क्या होता है, हैपनिंग होता है। डूइंग किससे बना है, डूअर से बना है। हैपनिंग इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग, ठीक, मतलब खुद से, मतलब प्रकृति जिसका देन रहता है वो क्या होता है, हैपनिंग कहलाता है। अब तो टाइम आप लोग को पता हो गया होगा, टाइम कितने कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब पूछ रहा है कि टेंस क्या है, तो टेंस एक एक्शन है। टेंस किसका पार्ट है, कोई पूछ रहा है कि टेंस टेंस किसका पार्ट है, तो यह वर्ब का पार्ट है। टेंस किसका पार्ट है, तो वर्ब का, यह फॉर्म। टेंस किसका फॉर्म है, तो वर्ब का फॉर्म है। क्लियर। अब देखिए एक्शन दो पार्ट में बांटा गया, एक डूइंग, एक हैपनिंग। तो टेंस का डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग टेंस का डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक, लिखवा देते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, हम मिटाते हैं। देखिए
टेंस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखिए, टेंस का डेफिनेशन, इट इज द verb, it is the verb form which according to time, according to time क्या कर रहा है? डिफरेंशियल क्या कर रहा है? इट इज द फॉर्म which according to time, मतलब verb which according to time, मतलब क्या कर रहा है? टेंस कर रहा है। टेंस मतलब क्या? टेंस क्या है? टेंस किसका पार्ट है? वर्ब का, ठीक। और किसके अकॉर्डिंग चलता है? मतलब किसके अनुसार चलता है? अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अनुसार। अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? अनुसार होता है, ठीक। तो टेंस जो है ना वो वर्ब का फॉर्म है। इट इज द वर्ब फॉर्म, मतलब टेंस क्या है? तो इट इज द वर्ब फॉर्म। तो इट, आप लोग देखिए यहाँ पर, आप लोग सोच रहे होंगे सर टेंस काहे ना लिखे, तो टेंस इज द वर्ब फॉर्म काहे ना लिखे? तो देखिए टेंस इसलिए नहीं लिखे, तो देखिए समझिए, पहले प्रोनाउन आप लोग समझा देते हैं, ठीक। जो बेबार के नाउन जो रिपीट होता है, नाउन को रिपीट के रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नाउन को रिपीटेशन होने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन, ठीक, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाएगा कि गाय दूध देती है, ठीक, समझिएगा, गाय दूध देती है। फिर आ जाएगा गाय काली है, गाय दूध देती है, गाय काली है। तो गाय आ रहा है ना, गाय। इसको कैसे बनेगा? देखिए बनाइए आप लोग, कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। Cow is give milk. Cow is give milk. It is black. It is black. तो अब की गाय ना लिख के, काउ ना लिख के, क्या लिख दिया? इट लिख दिया। यानी कि नाउन, गाय क्या है? नाउन है ना, तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? प्रोनाउन क्या है? तो ये सब आई, ही, सी, इट 11 की सब कितना है? प्रोनाउन ना है। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर काउ इज द, यहाँ द का है, द काउ कहने लगे। आप लोग सोच रहे हो कि सर द काउ कहने लगा। देखिए द कब लगता है? जब खास किसी का बात कर देते हैं। तो गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है, नॉर्मल बात है, गाय सबके दूध देती है, कोई पानी थोड़ा देगा। कोई खास बात होगा तो ना, जैसे गाय उसकी गाय की दूध मीठी होती है। अगर ये कोई बात करता तब ना खास होता। तो गाय दूध देती है तो नॉर्मल बात है, तो नॉर्मल पे द का यूज नहीं होता है, डज नॉट द यूज, ठीक। अगर खास बात होगा, जनरली खास बात होगा, तो इसका प्रयोग द का लगा सकते हैं। कब? नाउन से पहले, ठीक, जिसमें द का प्रयोग नहीं लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर द क्यों नहीं लगाए, इसलिए आप लोग को बता दिए, ठीक। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे देखिए टेंस समझ गए ना, कि टेंस के जगह पर टेंस ना लेके इट क्यों लिखते हैं, समझ गए, ठीक। इट इज द वर्ब, मतलब टेंस क्या है? एक वर्ब है, वर्ब का फॉर्म है विच, जो टाइम, जो अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो टाइम के अनुसार होता है, ठीक, जो टाइम के अनुसार होता है, ठीक। इट इज द वर्ब फॉर्म विच अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वर्ब कुछ नहीं होता है, टाइम कुछ नहीं होता है,
वर्ब का फॉर्म होता है जो समय के अनुसार आता है या चलता है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर आप लिख दिए। अब देखिए मिटा देता है, डेफिनेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक, अब मिटाते हैं। ठीक, देखिए अभी तुरंत बताएं कि जो टेंस है वो किसका, जो टेंस है वो वर्ब का फॉर्म है ना, और वर्ब मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन होता है ना, है। तो जो टेंस है वो क्या है? एक्शन है ना, एक्शन, डू, डूइंग और हैपनिंग, बता जस्ट। ठीक, तो जो टेंस है ना, टेंस, तो ये क्या है? एक्शन है। तो एक्शन, टेंस क्या है? एक्शन, टेंस क्या है? एक्शन है। तो एक्शन कितना पार्ट में हो यहाँ पर होता है? टेंस में एक्शन कितना पार्ट होता है? तो देखिए आप लोग समझिए, जैसे दो, एक व्यक्ति था, ठीक, एक व्यक्ति है, समझिएगा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो बिस्कुट खा रहा है। क्या खा रहा है? बिस्कुट खा रहा है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जो बिस्कुट खा रहा है। वन पर्सन आर, व्यक्ति मतलब एक जो बिस्कुट खा रहा है, एक व्यक्ति है जो बिस्कुट खा रहा है। ठीक, और बिस्कुट उसके पास था 10 गो, समझिएगा, उसके पास बिस्कुट कितना था? 10 गो। ठीक, तो बिस्कुट स्टार्ट कर दिया, मतलब खाने लगा। तो बिस्कुट खाने लगा तो उसका काम क्या हो गया? जारी हो गया। मतलब बिस्कुट खा रहा है, खा रहा है, मतलब उसका जारी है, जारी है, जारी है, मतलब कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो एगो, तो बिस्कुट खा रहा है तो क्या हो रहा है? एक्शन ना है, कार्य ना हो रहा है, क्या? कंटिन्यूअस, मतलब लगातार उसका काम जारी है। तो काम जारी तो एक्शन है, तो एक्शन एगो क्या हो गया? कंटिन्यूअस। एगो एक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया ना एगो एक्शन। अब देखिए बिस्कुट खा रहा है, अब बिस्कुट खा रहा है, ठीक, अब बिस्कुट खा रहा है, ठीक, तो कंटिन्यूअस हो गया, स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यूअस हो गया। अब बिस्कुट खाए तो खाते रहेगा, बिस्कुट समाप्त तो करेगा ना, तो बिस्कुट समाप्त कर दिया, मतलब कि समाप्त हो गया, परफेक्ट हो गया। उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परफेक्ट, PERFECT, बिस्कुट समाप्त, परफेक्ट हो गया। अब देखिए, अब बिस्कुट खा रहा है तो कंटिन्यूअस हो गया, बिस्कुट समाप्त कर दिया, मतलब खत्म कर दिया सब, तो परफेक्ट हो गया। अब समझिए, अब बिस्कुट, बिस्कुट एक पैकेट में 10 को होता है, चाहे 5 को, ठीक, तो बिस्कुट खाना स्टार्ट किया तो 5 को बिस्कुट था, तो दो को बिस्कुट खाया, 2 बिस्कुट खाया, तो 2 बिस्कुट खाया तो मैंने 2 को कार्य जारी किया ना, तो कंटिन्यूअस हो गया, मतलब जारी किया, ठीक, तो 5 को बिस्कुट में 2 बिस्कुट खाया, मतलब 2 समाप्त कर दिया, तो ये परफेक्ट हो गया। अब बिस्कुट उसको खाना है, यानी कि कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस करेगा। तो बिस्कुट 5 को था, बिस्कुट 5 था बिस्कुट, जिसमें 2 गो खा लिया, अब बचा कितना? 3 गो, तो 3 गो के लिए जारी करेगा ना, तो आओ खाएगा, तो 3 गो की आओ खाएगा, तो वो कंटिन्यूअस फिर से स्टार्ट करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा, और 2 गो समाप्त कर दिया, तो यानी कि परफेक्ट हो गया ना, परफेक्ट हो गया। और दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ है? देखिए 5 को बिस्कुट था या 10 को बिस्कुट था, 10 को मान लीजिए, 10 बिस्कुट था, जिसमें में 5 को खा लिया, यानी 5 को समाप्त कर लिया, तो परफेक्ट। अब या उसको खाना है, यानी कि उसको काम जारी करना है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हुआ ना, इसको बोलते हैं परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। समझ गए? तो पहला हो गया कंटिन्यूअस, जो कार्य जारी कर दिया लगातार, कंटिन्यूअस, और जो कार्य जारी रखेगा, रुकेगा नहीं, रुकेगा तो परफेक्ट हो गया, मतलब समाप्त हो गया। और कार्य खत्म भी किया, अब या उसको बाकी है, मतलब इसका ट्रिक क्या होता है? इसका ट्रिक क्या होता है? इसका ट्रिक होता ना है, इसका ट्रिक होता है
इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक होता है, ट्रिक होता है, इसका ट्रिक को छोड़िए, ट्रिक नहीं बताते हैं, ठीक। तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होगा, मतलब कोई कार्य समाप्त किया और अभी इसको अब जारी है, इसके परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, और दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कोई दिक्कत, ठीक। अब आगे देखिए कितना हो गया, एक्शन को कितना पार्ट में, 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक। पहला कंटिन्यूअस हो गया, मतलब बिस्कुट मतलब खाना के लिए जारी कर दिया, खाना के लिए, उसके बाद परफेक्ट हो गया, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब बचा कितना, एक हो। देखिए जो कार्य इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, आप लोग बताओ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। जैसे कोई बिस्कुट खा रहा है तो उसको बताएगा ना कि बिस्कुट खा रहा है, चाहे कोई कहता है कि वह आम खाता है, कोई कहता ना है कि वह आम खाता है, कोई सेंटेंस कोई दे देगा आप लोग का कि वह आम खाता है, तो इस सेंटेंस से मतलब वह आम खाता है, इस सेंटेंस से आप लोग को पता चल रहा है कि वह आम स्टार्ट कर दिया कि अभी स्टार्ट नहीं किया है, कि वह आम खाएगा कि नहीं खाएगा, कि कब खाएगा, खाली ये हमको पता हो रहा है कि वो आम खाता है, यानी कि इसका निश्चित है कि कब नहीं खाएगा, नहीं कब नहीं खाएगा, यानी कि ये अनिश्चित है, मतलब इसको इंडिफिनिट है, इसको जानकारी देता है, मतलब इंडिफिनिट करता है, इसमें एक और होता है कोई चीज इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट होता है। तो टोटल कार्य कितना हो गया, एक्शन मतलब कार्य, टोटल कार्य कितने होंगे, एक्शन मतलब कार्य, टोटल कार्य कितने होंगे, तो एक इंडिफिनिट हो गया, एक कंटिन्यूअस हो गया, एक परफेक्ट हो गया, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, टोटल कितना हो गया, 4 हो गए, ठीक। और समय कितना था, टाइम कितना था, टाइम कितना था, तो टाइम कितना था, 3 था, और एक्शन कितना निकल गया, 4 गो, तो 4 गुने 3 कितना होता है, 4 गुने 3 कितना होता है, तो 12 होता है, तो टेंस कितना हो गया, 12 हो गया। तो कोई पूछेगा टेंस कितना होता है, 12 होता है, और कोई बोल देता है कि टेंस 3 होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, गलत, टेंस वो नहीं होता है, टाइम होता है, टेंस 12 होता है, समझ गए, ठीक। आपको अच्छा से समझाते जाइए और अच्छा, ठीक। इंडिफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, कोई दिक्कत। जिससे एक क्वेश्चन और देता है, यहाँ पर समझिए, इंडेफिनिट पर कंटिन्यूअस जो जारी कर दिया, परफेक्ट जो समाप्त कर दिया, जो समाप्त कर दिया थी और भी उसको काम और बाकी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक। जैसे क्वेश्चन कोई दे देगा, क्वेश्चन कोई देगा कि कोई क्वेश्चन दे देगा कि वह नास्ती है, वह नास्ती है, तो इससे पता चल रहा है वह नास्ती है, इससे पता चल रहा है कि वह कहाँ नाचती है, कब नाचती है, कब नहीं नाचती है, इससे पता चल रहा है। मतलब इस सेंटेंस में क्या लग रहा है, कोई निश्चित लग रहा है, नहीं अनिश्चित लग रहा है, इसलिए क्या इस सेंटेंस क्या है, इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट का कैसे बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर आप लोग बताते हैं कि इंडेफिनिट का कैसे बनाते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए इंडेफिनिट, मतलब ये इसको सिंपल या प्रेजेंट कौन ऐसे कार्य किसमें हो रहा है सर, देखिए ये कार्य हो रहा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट से जोड़ देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर प्रेजेंट से जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, अगर पास्ट से जोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फिर अगर पास्ट से जोड़ देंगे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो पहले हम प्रेजेंट से जोड़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, ठीक। तो समझिए यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेडिंग लगा लीजिए आप लोग और स्ट्रक्चर लिखवा रहे हैं। आज के क्लास में खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों पढ़ाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको यार दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल,
सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसको पहचानने का नियम क्या है? कोई पहचानता है कि ता है, ती है, ते, गलत, उसे 100% नहीं हम पकड़ सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि सिंपल प्रेजेंट है, पर पहचानने के लिए एक नॉर्मल है कि पता है, ती है सब, ते है, तो है, सब लगा रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट होता है, नॉर्मल पहचान सकते हैं। ठीक, तो पहचानने के लिए यहाँ पर लिख लीजिए पहचान, पहचान लिख लीजिए ता है, ती है, ते है, तो है, लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। स्ट्रक्चर कितना होता है? स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक कार्य। ठीक, तो अफर्मेटिव का पहले होता है, तो अफर्मेटिव देखिए पहले होता है सब्जेक्ट, पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद होता है V1 या V5 होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? अदर वर्ड, उसके बाद अदर वर्ड होता है। अब देखिए यहाँ पर V1 और V5 क्या है, तो आप लोग पढ़ेंगे भारत जो फॉर्म होता है ना वो 5 होता है। भारत के फॉर्म क्या होता है? 5 होता है। तो कौन कौन होता है? एगो V1 होता है, एगो V2 होता है, एगो V3 होता है, एगो V4 होता है, एगो क्या होता है? V5 होता है। V1 V2 V3 V4 V5। V1 V2 इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं V1 V2 V3 V4 V5, इसे बोलना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। जो ई है ना, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म। और जो ई जो फॉर्म है ना, जो ई फॉर्म है ना, इसको फॉर्म बीइंग का फॉर्म बोलते हैं। क्या किसका फॉर्म बोलते हैं? पार्टिसिपल। इसको किसका फॉर्म बोलते हैं? वी प्लस आई एन जी या बीइंग का फॉर्म बोलते हैं, वी प्लस आई एन जी या बीइंग का फॉर्म बोलते हैं। और जो V5 होता है, इसको सिंगुलर नंबर, इसको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेंट नंबर, ऐसे बोलते हैं V5 को सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन बोलते हैं V5 को। ठीक, सिंगुलर नंबर का थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? ही, सी, इट, सिंगुलर ही, सी, इट, चाहे एनी नेम, कोई भी नेम हो। ठीक, तो सिंगुलर नंबर के फर्स्ट होता है। ठीक, तो जो ये होता है सब फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 को बोलते हैं, V4 का बीइंग फॉर्म बोलते हैं, V5 को सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है। ठीक, V5 को बोलते हैं। तो ये किसका फॉर्म होता है? वर्ब का फॉर्म होता है। तो देखिए V1 और V5 क्या होता है? जो V1 होता है, जो V1 वो अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल V1 जो होता है अपने आप में प्लूरल, और V1 हमेशा होता है क्या था? प्लूरल होता है। प्लूरल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, V1 का प्रयोग किया जाता है। और जो V5 होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, यानी V5 के किसका प्रयोग किया जाता है? प्रयोग करते हैं, जो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ठीक, कोई भी सिंगुलर नाम होगा तो उसके साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। जिससे आप लोग को पता होगा कि आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, तो आप लोग पता होगा। 6 क्लास 5 क्लास टाइम एंड 10 स्टार्ट होगा तो लोग पता हो कि आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है। इस सब तो आप लोग पता है, नहीं बताते हैं। ठीक, आप लोग को खुद पता होगा। तो V1 रहता है वो प्लूरल होता है, तो जो प्लूरल हुआ यानी यू हमेशा प्लूरल में आता है या सिंगुलर में भी आता है, तो प्लूरल में आएगा यू, यू के साथ क्या लगेगा? यू से क्या लगेगा? आर लगेगा। क्यों? क्योंकि V1 है, और जो आर जो लगेगा क्या होता है? V1। और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। समझ लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक, तो इसका अफर्मेटिव में क्या होगा? उसका अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। अब निगेटिव में क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस V5 प्लस अदर वर्ड।
अब देखिए जो V1 और V5 है ना वो हेल्पिंग वर्ब नहीं काम करेगा, मेन वर्ब पे काम करेगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझते हैं, इज एम आर। जैसे देखिए बी का फॉर्म होता है, बी का जो फॉर्म होता है वो V1 V5 से होता है, आगे से एडवांस में भी हो चुके। V1 V5 होता है हेल्पिंग वर्ब का होता है। जैसे देखिए आप लोग समझाते हैं, जैसे एक मालिक एक नौकर रहता था घर में, ठीक। अगर मालिक घर में है तो उसका दर्जा किसका होगा, मालिक होगा, नौकर का नहीं होगा। अगर मालिक कहूँ चल गया बाहर तो कोई आएगा तो ऐसे मत कौन करेगा, नौकर ना करेगा, यानी कि मेन वर्ब नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी अपना मेन वर्ब का कार्य करेगा, ठीक। अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा और मेन वर्ब भी रहेगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है, उसके बाद मेन वर्ब का कार्य करेगा, ठीक। अगर मेन वर्ब नहीं है मतलब मालिक ना है तो नौकरी ना कार्य करेगा सब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब पे कार्य करेगा, ठीक। तो V1 V5 क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब में इसमें क्या होगा, तो निगेटिव में नोट यहाँ पर नहीं लगता है, निगेटिव में क्या लगता है, नोट नहीं लगता है, नोट क्या लगता है, डू या डज लगता है, प्लस डू या डज लगता है प्लस, ठीक। और जो डू या डज लगता है तो डू हमेशा किसके साथ आता है, V1 के साथ आता है, और डज हमेशा V5 के साथ आता है, ठीक। तो डू या डज लगता है तो V1 या V5 कुछ भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद अदर वर्ड, V1 प्लस वर्ड है, V1 या V5 प्लस अदर वर्ड लिख सकते हैं, V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब निगेटिव पे भाई बना लीजिएगा ना आप लोग, निगेटिव WH वर्ड देखिए बना लेते हैं, इंटरोगेटिव का आप लोग देख लीजिए, डू या डज। अब यहाँ पे देखिए डू या डज भी है और V1 भी है, V5 है, तो यहाँ पे दो में वर्ब हो गया ना, तो कौन इसमें हेल्पिंग वर्ब हो, कौन मेन वर्ब हो गया बताइए। जो डू या डज है ना वो हेल्पिंग वर्ब कार्य करेगा कि दोनों है, और जो V1 या V5 पसंद है वो मेन वर्ब है, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और यहाँ पे WH का वर्ड की बन जाएगा, WH का वर्ड के भी बन जाएगा, ठीक। WH के पहले शुरू में WH हो जाएगा, उसके बाद डू या डज होगा मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 या V5 होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा, ठीक। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लगा लीजिए। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर लीजिएगा, नोट लगा लीजिएगा, लेकिन WH प्लस नेगेटिव अपने से लगा लीजिए, दो को स्ट्रक्चर आपने से बना लीजिएगा, ठीक। अब प्यारे बच्चों आज का क्लास में इतना ही रहेगा, अब नेक्स्ट क्लास में आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक। प्यारे बच्चों क्लास में अगर नया हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें प्यारे बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक। थैंक्स प्यारे बच्चों, ठीक।